आता है। तो ये जंग की शुरुआत हो गई आज। और जंग किस बात की है? जंग इस बात की है कि आम जनता के राज में आम जनता की चलनी चाहिए, इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस संघर्ष को लड़ने के लिए जो इस इलाके में, इस जगह पे हमने सेनापति नियुक्त किया है, जो पार्टी ने सेनापति चुना है, वो है सतेंद्र सिंह आप लोगों के बीच में। अब एक झंडा, हमारा एक नेता और एक उम्मीदवार इस इलाके में सतेंद्र सिंह, बाकी कुछ नजर नहीं आना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। और लड़ाई किस बात की है? जब आप कुलदीप बिश्नोई के साथ सतेंद्र सिंह को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव किस बात का है। चुनाव इस बार आपकी अपनी समस्या बता सके। हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जिसको अगर गांव की कोई समस्या बतानी हो, अगर गांव में कोई स्कूल बंद हो रहा है, कोई दिक्कत है, कोई नाली सीवर की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, सड़क बनवानी हो, तो आज के दिन में आदमपुर के लोगों को 10-12 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब अपने विधायक को अपनी बात बता पाते हैं। कोई मेरे से बोला जी कैसे 10-12 हजार रुपए किस बात के लगते हैं? तो मैंने उनको बताया कि भाई जब आप कुलदीप बिश्नोई जी को आपको कोई बात करनी होती है तो आपके घर आते हैं क्या? बोले जी नहीं। बोले जी आदमपुर में मिल जाते हैं क्या? बोले नहीं। मैंने कहा फिर कैसे बताते हो अपने विधायक को अपनी बात? बोले जी एक गाड़ी हायर करते हैं, 10-12 हजार रुपए लगते हैं, गाड़ी लेते हैं, गांव के 5-7 लोगों को लेकर के दिल्ली जाते हैं, अपने विधायक को अपनी समस्या बता करके आते हैं। तो मैंने कहा कि तो 10-12 हजार रुपए खर्च हुए ना अपनी समस्या बताने में। और इस बार कुलदीप बिश्नोई जी ने सोचा कि आदमपुर के उस लोन को पूरी तरह से, इसलिए उन्होंने ऐसा उम्मीदवार दे दिया, अपने बेटे को आगे कर दिया, जो अभी 1 महीना पहले विदेश से आया है। और चुनाव होने के बाद क्या गारंटी है? मुझे तो कोई कह रहा था कि 6 तारीख की टिकट करा रखी है, कहीं बाहर घूमने जाना है। अगर इसी तरह से विदेश में रहे तो अगली बार आपको अपने गांव की समस्या अगर लेकर के जानी होगी तो एयर टिकट करानी पड़ेगी, वीजा लगवाना पड़ेगा विदेश में जाने के लिए। ऐसा विधायक नहीं चाहिए आदमपुर के लोगों को, यहां के किसी भी गांव के व्यक्ति को। इस बार ऐसा विधायक चाहिए जो उनके बीच का हो, जिसकी बांह पकड़ के रोक सके, अपनी समस्या बता सके, आपके दुख सुख में आपके साथ शामिल होता हो। और ऐसा विधायक चाहिए जो 24 घंटे फोन पे उपलब्ध हो। आदमपुर के गांव गांव में जाके वहां लोगों से पूछिए कि अगर आपके पास कुलदीप बिश्नोई का फोन नंबर है तो उसको वोट दे देना, अगर सतेंद्र सिंह का नंबर है तो सतेंद्र सिंह को वोट दे देना। उसके अगला कदम भी बताना उनको कि अगर कुलदीप बिश्नोई का नंबर है तो अभी मिला के देखो कुलदीप बिश्नोई फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, और अगर सतेंद्र सिंह का नंबर है तो अभी मिला के देखो सतेंद्र सिंह फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा। उसका अगला कदम भी पूछना उनसे किसका फोन मिलता हो। और उसके बाद क्या कहना है, जब फोन मिला करके देख लेंगे तो आधा मन बन जाएगा आपके वोटर का। और उसके बाद ये कह देना कि अगर कोई समस्या हो तो फोन करके देख लेना, 24 घंटे में कौन सा आएगा तुम्हारे गांव में या तुम्हारे घर पे, या किसका व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा, तो पूरा मन बन जाएगा वोटर का कि सतेंद्र सिंह को ही जिताना है इसका। ये चुनाव इस बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक के नदारद होने का चुनाव है। इस मुद्दे के ऊपर हमें चुनाव लड़ना है। 24 साल हो गए कुलदीप बिश्नोई जी को यहां से विधायक बने हुए, 24 साल, लेकिन 24 दिन या 24 हफ्ते भी आदमपुर के अंदर नहीं गुजारे उन्होंने। 24 दिन 24 हफ्ते भी नहीं गुजारे। हमको ये सवाल पूछना है उनसे, आदमपुर के लोगों से, कि आपको इस विधायक से मिलता क्या है जिसने आदमपुर का कोई काम नहीं कराया, जिसने आदमपुर के बच्चों के भविष्य की रक्षा नहीं की, जिसने आदमपुर के किसानों को बर्बाद होने दिया, देखता रहा तमाशा। और जब यहां पे चुनाव होता है सिर्फ तब यहां पे हाजिरी लगाने क्यों आता है? ऐसा विधायक क्यों चाहिए? अपने बीच में से किसी व्यक्ति को विधायक क्यों नहीं चुन सकते हम लोग? ये सवाल पूछने हैं आदमपुर के घर घर में जाके। आदमपुर के एक एक व्यक्ति के साथ ये संवाद हमारा स्थापित होना चाहिए, तब ये जड़ उखाड़ी जाएगी जो इतने सालों से चली आ रही है। और कैसे चली आ रही है? ये कोई छुपा हुआ, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सत्य है, पूरे आदमपुर को पता है कैसे चली आ रही है ये परंपरा। 24 साल से क्यों जीतते आ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई? ये फिक्सिंग करते हैं दूसरी पार्टियों के साथ, दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ ये फिक्सिंग कर लेते हैं
कि कभी बाहर का उम्मीदवार ले लेते हैं, कभी जो खुद को सूट करता हो, खुद को अच्छा लगता हो वैसा उम्मीदवार दूसरी तरफ से उतरवा लेते हैं और फिर कुलदीप बिश्नोई हर जगह हाथ जोड़ते जाते हैं कि जी कैसा भी हूं, गंदा हूं, अच्छा हूं तो मैं आपके बीच का, ये दूसरा उम्मीदवार बाहरी है, मुझे जितवा दो, ये कह के जीतते आए हैं। लेकिन इस बार ये फिक्सिंग नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। क्यों नहीं कर सकते फिक्सिंग? क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ फिक्सिंग कर सकें, हमें किसी भी तरीके से हमें खरीद सकें। तो इस बार इनकी सीधी टक्कर है आम आदमी पार्टी के साथ। सत्येंद्र सिंह वर्सेस भव्य बिश्नोई, अपने आप चुन लेना किसको चुनना है, और आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, अपने आप चुन लेना किसको चुनना है। ये सीधा सीधा इस बार टक्कर है। और लोगों को बोलना कि नजर रखें कांग्रेस के ऊपर, इनेलो के ऊपर, इन लोगों के ऊपर भी नजर रखें कि ये कैसा उम्मीदवार देते हैं, ये कैसा उम्मीदवार देते हैं, इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। तभी पता चलेगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या फिक्सिंग है। अगर ये ऐसा उम्मीदवार दें जो हमारे वोट काटने का काम करे, आम आदमी पार्टी के वोट काटने का काम करे, तो समझ जाना पैसा इधर से उधर पहुंच चुका है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है। अगर इनेलो वाले ऐसा उम्मीदवार दें जो हमारे वोट काटने का काम करे किसी भी तरीके से, तो समझ जाना कि इनेलो के और बीजेपी के बीच में भी सेटिंग हो चुकी है, वहां पर भी कुछ ना कुछ पहुंच चुका है। और जब ये सेटिंग समझ में आएगी लोगों को, तो अपने आप पता चल जाएगा कांग्रेस तो वैसे ही बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है पूरे देश के अंदर। डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, कोई नहीं चढ़ना चाहता कांग्रेस के ऊपर। क्यों? आप अपने आप अंदाजा लगा के देख लो। जब कुलदीप बिश्नोई पिछली बार जीते यहां से, तो आपने कांग्रेस का विधायक बनाया था यहां से, वो चला गया भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी तरफ आप गोवा का उदाहरण उठा के देख लो, 11 विधायक थे कांग्रेस के, 8 चले गए भारतीय जनता पार्टी में। गुजरात के अंदर 1 दर्जन विधायक कांग्रेस के चले गए भारतीय जनता पार्टी में। और अपने हरियाणा की अगर बात कर लो तो 30-31 विधायक हैं कांग्रेस के। ये 2 बार ही होली, लगातार 2 बार हो गई। ये राज्यसभा सांसद बीजेपी वाले को बनाते हैं। यानी कांग्रेस को दिया गया एक वोट या तो सीधा या टेढ़े तरीके से बीजेपी के खाते में ही जाता है। ये एक व्यक्ति को आदमपुर के अंदर समझाना है आप लोगों को, घर घर जाकर के। इसलिए सीधी टक्कर जब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगी, तो जमानत जब्त होगी इस बार यहां से भव्य बिश्नोई की। ये नोट कर लीजिए। और इसका हमको पहले इंडिकेशन मिल गया कि जमानत जब्त होगी भव्य बिश्नोई की। कैसे पता चला? जब कुलदीप बिश्नोई को लगता है कि मैं हार रहा हूं, तब मोहरे के रूप में अपने ही बच्चे को इस्तेमाल करता है कुलदीप बिश्नोई। कैसे? हिसार के अंदर लोकसभा चुनाव में चाहते तो अपनी सीट छोड़ के लोकसभा चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन सर्वे कराया, इनको पता चला कि मैं हार रहा हूं वहां से, बोले भव्य बिश्नोई तुम लड़ जाओ। और जब वो हार गया तो लोगों के बीच जाके बोले अरे ये तो भव्य था, पहली बार लड़ा था इसलिए हार गया, मैं होता तो बात कुछ और होती। इस बार भी कुलदीप बिश्नोई ने, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया आदमपुर के एक गांव में। इनको पहले ही पता चल गया कि कुलदीप बिश्नोई हार रहा है, और इसलिए इस बार भी, ये तो किसी से भी पूछ लो, खबरों में भी चला था कि भारतीय जनता पार्टी को कुलदीप बिश्नोई को लड़वाना चाहती थी। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता ये कह रहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी लड़ेंगे तो ही मुकाबला हो पाएगा। लेकिन उसके बावजूद जब इन्होंने सर्वे करा के देखा तो इनको पता चल गया कि हार रहा हूं, और ये अपनी झूठी चौधर बनाए रखने के लिए इन्होंने फिर एक बार अपने बेटे को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया, भव्य बिश्नोई को खड़ा कर दिया। बताओ बेचारा वो 1 महीना पहले विदेश से आया है, उसको क्या पता आदमपुर का कौन सा गांव किस तरफ है, उसको क्या पता किधर जाना है, किससे मिलना है। उसको चुनाव के मैदान में उतार दिया ऐसे सत्येंद्र सिंह के सामने जिसकी उंगलियों के हैं सारे गांव, जिसको ये पता है कि किस गांव में जाऊंगा तो किस घर में कौन व्यक्ति रहता है, जिसको ये पता है कि किस गांव की क्या समस्या है, उसके सामने भव्य बिश्नोई को उतार दिया, बच्चे को उतार दिया। और सिर्फ इसलिए उतार दिया कि कल को जब जमानत जब्त होगी भव्य बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई फिर से कह देंगे कि अरे ये तो भव्य था, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहा था तो इसलिए ऐसा हो गया, मैं होता तो कुछ और बात होती। तो भाई कुलदीप बिश्नोई जी, हमने तो खुली चुनौती दे रखी थी, आप होते तो जरूर कुछ और बात होती, और सत्येंद्र सिंह जी को और आम आदमी पार्टी को भी थोड़ा मजा आता पटकनी देने में। बच्चे को सामने लाके खड़ा कर दिया, शर्म आनी चाहिए आपको। और इस बात की ध्यान रखना
एक एक बात का ध्यान रखना कि जो जो इन्होंने पिछले 24 साल में यहां पे किया है, एक एक समस्या का ध्यान रखना, एक एक उस आह का ध्यान रखना जिसको इन्होंने सुना नहीं। यहां पे मुझे ध्यान है आज भी कि हम बालसमंद में भी किसानों का पहले धरना चल रहा था, उसके बाद तहसील में यहां पे 2-2, 3-3 महीने तक किसान बैठे रहे, आया नहीं था उनके बीच में। जब चुनाव की बात आई तब आश्वासन देके गए थे, और पैसा आया क्या अकाउंट में? अभी भी पैसा नहीं आया अकाउंट में आज तक भी। पैसा कब आएगा? मैं पहले ही बता देता हूं कब आएगा। चुनाव से 3 दिन पहले आएगा पैसा अकाउंट में किसानों के, 3 दिन पहले। इनको लगता है कि सारे के सारे बिकाऊ हैं, लेकिन कुछ मर्जी डलवा लो, वो हमारे हक का पैसा इस बार वोट नहीं देगा एक भी आदमी, आपको एक भी आदमी वोट